नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माँ भैरवी जब उनको क्रोध आता है तब असुर भी डर जाते हैं। माँ तो सौम्य रूप में रहती हैं। वह प्राकृतिक है जो हम सब का ख्याल रखती हैं। आखिर माँ की ममता का असुर बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। माँ स्वयं है, माँ काली भी है, माँ चंडी भी है। आखिर क्या लिखा है संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी के बारे में, जो सब के मन में डर को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो सब्सक्राइब करें तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ऐसे क्या लिखा है संत अच्युतानंद दास जी ने भैरवी की गर्जना के बारे में, आज हम विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक बने रहे और समझने की कोशिश करें कि संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि 3 बार दिन में भैरवी की गर्जना होगी और वह प्रकृति के माध्यम से हुई है, जो विश्व युद्ध होने के संकेत है। अब 3 बार अर्धरात्रि में भैरवी की गर्जना होगी। पहली बार भैरवी की गर्जना 2023 चैत्र महीने गुरुवार पूर्णिमा में हुआ था। 6 अप्रैल 2023 को पड़ा था, जो देवी का प्रकोप प्राकृतिक आपदाओं का ही संकेत था। फिर दूसरी बार की गर्जना 2024 चैत्र महीना मंगलवार पूर्णिमा को अर्धरात्रि में गर्जना हुई। यह 23 अप्रैल 2024 को पड़ा था, जो चीन के हमले के कारण होगा। कल्कि अवतार का युद्ध में भाग लेने का संकेत होगा। तीसरी बार भैरवी की गर्जना 3 मई 2027 को होगी, जो धूमकेतु के टकराने और कलयुग के अंत का संकेत होगा। बैसाख शुक्ल अष्टमी तिथि गुरुवार, पोड़ी थीबो 13 दिन, पक्षो होइबो से दिनों काड़ो धो रोड़ी ग्रासीबो, अर्थात बैसाख महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार। ऐसा संयोग जब पड़ेगा और 13 दिन का पक्ष होगा, उस दिन धरती को काल ग्रास लेगी। इस दिन हिंद महासागर में धूमकेतु टकराएगा, जिसके कारण 7 दिन धरती पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसा शनि के मीन राशि रहने पर ही होगा। 13 मई 2027 को दिन पड़ेगा। भैरवी डाकिबो लिंग राजो रे चैत्र पूर्णिमा गुरु रे 24 अंको रे जाड़ो भैरवी डाकिबो निशा अर्धड़ो, अर्थात भैरवी लिंग राज भुवनेश्वरी में गर्जना करेंगी। कलयुग के 5124 वर्ष में चैत्र महीना गुरुवार पूर्णिमा को अर्धरात्रि में भैरवी गर्जना करेंगी। यह गर्जना जाजपुर तक सुनाई देगी। भैरवी विरोजा जगन्नाथपुरी आएंगी। देवी विरोजा का ध्यान टूटेगा। एक गर्जना से ब्रह्मांड कांपेगा। उसी समय जगन्नाथपुरी जाएंगे और उसी दिन भारत के सभी शक्तिपीठ और ग्राम देवी देवता से जागृत हो जाएगा। गांव-गांव में तब देवी का प्रकोप दिखाई देने लगेगा।
जिस गर्जना को जो सुन लेगा वो सुबह होते ही मर जाएगा। इस गर्जना के कारण हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप होगा, जिससे कि जो सिरमठ के नरसिंह मूर्ति की हथेली टूट जाएगी और कलयुग के अंत का और बद्रीनाथ के लुप्त होने का समय का संकेत होगा। इस गर्जना के बाद देवी प्रकोप के कारण देवी देवता ग्रामीण इलाकों में अर्धरात्रि में रक्त मुखा होकर गांव में भ्रमण करेंगी। भूत प्रेतों का आतंक, खून की उल्टी होना गांव-गांव में दिखाई देना प्रारंभ होगा। दोस्तों, यह भविष्यमालिका आप सबको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। और ये जो भैरवी की गर्जना के विषय में मैं बताई हूँ, 2 बार हो चुका है और हम सबके बीच में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रहा है। तीसरी बार आएगा तो कलयुग का अंत होगा और कल्कि जी की लीला भी उसी में प्रारंभ होगी। तो आप सबको ईश्वर की भक्ति करना है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से इंसान का शरीर मजबूत बनेगा और उसके में सहनशीलता बढ़ेगी और समस्या से लड़ने की ताकत होगी। क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन ऊर्जा होती है वो हमें प्रोटेक्शन करती है। इसलिए हमेशा से कहा गया है कि मंत्र का उच्चारण करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, और जिन्हें ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है और वह शुद्ध है तो उनका कुछ नहीं होगा, और जो अशुद्ध होंगे अर्थात जो मांस मछली मदिरा का पान करेंगे, उनके में दया क्षमा की भावना नहीं होगी, वो अशुद्ध कहलाते हैं। तो अब समझना आप सबको है कि आप सबको करना क्या है। मेरा काम था केवल सावधान करना इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।